ये कहानी है एक वीरपुर गांव की। गांव में इस साल बारिश नहीं आई थी। खेत सूख गए थे, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी और हवा में धूल के बवंडर उठते थे। रामलाल ने घर के सामने की छोटी सी बाड़ी में मुरझाई सब्जियों के बीच से उसकी बेटी छोटकी ने धीरे से कहा, बाबा देखिए ना, अब हमारी लौकी भी सूख चुकी है। कोई बात नहीं बिटिया, अगले साल नई लौकी उगाएंगे और भी बड़ी वाली। लेकिन मन के भीतर रामलाल जानता था, अगर इस साल कुछ नहीं उगा तो अगले साल बोने के लिए बीज तक नहीं बचेंगे। घर के अंदर विमला चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि खाना में क्या बनाया जाए। लेकिन घर में अनाज खत्म होने पे था। ए जी, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? अनाज का डिब्बा तो खाली है। हाँ विमला, मैंने सोचा था खेत में कुछ बेच देंगे, लेकिन खेत तो अब रेगिस्तान बन चुका है। फिर अगली सुबह रामलाल गांव के साहूकार मुकुंद साहू के पास पहुंचा। साहू जी, कुछ अनाज का कर्ज दे दीजिए, मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। बरखा नहीं आई, तेरे खेत में फसल नहीं हुई, तू लौटाएगा कैसे? अगली फसल में मैं चुका दूंगा साहू जी। ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं आई तो खेत की जमानत रखना पड़ेगा। रामलाल का दिल कांप उठा। खेत? वो तो मेरे बाप दादे की निशानी है साहू जी। तो भूख से मर जा रामलाल, मैं तो तुझे कुछ भी नहीं देने वाला, मेरी भी तो मजबूरी समझ। रामलाल बिना कुछ लिए वापस लौट आया। रास्ते में उसका दोस्त और पड़ोसी हरीश मिला। भाई, मैंने भी कर्ज लिया है, पर लगता है साहूकार का इरादा अच्छा नहीं है। सुना है इस बार कई किसानों की जमीन हथियाने की सोच रहा है। फिर रामलाल के मन में शक की पहली चिंगारी जल उठी। शाम को गांव में अजीब सी ठंडी हवा चली। आसमान में बादल घिर आए। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अम्मा, लगता है बारिश आएगी, देखो काले बादल आ गए हैं। छोटकी ने मिट्टी की छोटी हांडी बाहर रख दी, जैसे उसमें आसमान से टपकते मोती भरने हो। लेकिन तभी हरीश भागते हुए आया। रामलाल, रामलाल, सुना है साहूकार और उसके लोग गांव के नाले का पानी रोकने वाले हैं। क्या? पानी क्यों रोकेगा? बारिश का पानी ही तो खेतों में जाएगा। हाँ, वो कह रहा है पानी अपनी मील की ओर मोड़ देगा। कह रहा है मेरी जमीन पर हक है। रात को जैसे ही बारिश शुरू हुई, मिट्टी से बहुत अच्छी खुशबू उठी। सुनो, देखो बरखा आखिरकार आ ही गई। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बच्चे दौड़कर बाहर भीगने लगे। लेकिन रामलाल का मन अशांत था। उसने जाकर देखा, साहूकार के आदमी नाले के पास पहुंच चुके हैं और बांध जैसी दीवार बनाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि पानी उसके खेतों में न जाकर साहूकार के तालाब में भर जाए। रामलाल चुपचाप अंधेरे में से उनको देख रहा था। फिर उसने सोचा कि आज मैंने अगर इनको नहीं रोका तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। रामलाल फिर उनके पास पहुंचा। ये क्या कर रहे हो? साहूकार का हुक्म है कि पानी उसकी जमीन पर जाएगा। रामलाल का खून खौल उठा। ये पानी गांव का है, खेतों का है, यहाँ कोई बांध नहीं बनेगा। फिर वो उनसे लड़ने लगा कि एक आदमी ने उसे धक्का दिया, लेकिन रामलाल खड़ा ही रहा। बारिश और तेज हो गई, बिजली तेजी से कड़कने लगी, पानी खेतों की ओर दौड़ पड़ा। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। रामलाल ने रात में पानी का रास्ता बचा लिया, वरना गांव की फसल बर्बाद हो जाती। मुकुंद साहू गुस्से से रामलाल के घर आया। तूने मेरा नुकसान किया है रामलाल, तेरी वजह से मेरी मील का तालाब खाली रह गया। तेरा नहीं, ये गांव का पानी है। तेरा लालच अब और नहीं चलेगा साहूकार। गांव के एक बुजुर्ग भी बोल पड़े। साहूकार, तू तो गांव की रग काटने चला था। अगर रामलाल ना होता तो सब भूखे मर जाते। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अब पानी का रास्ता हमारे होते हुए कोई नहीं रोक सकता और साहूकार को कड़ी सजा देने का ऐलान किया। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरियाली छा गई। रामलाल के घर में भी नई फसल आई। छोटकी ने हंसते हुए कहा, बाबा, इस बार लौकी बहुत बड़ी होगी। हाँ बेटा, सही कहा छुटकी बिटिया। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि बारिश सिर्फ आसमान से नहीं आती, कभी कभी हमें खुद भी बरसना पड़ता है, हिम्मत और सच्चाई के साथ। एक की हिम्मत पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है।